आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वो एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? बस अब मैं खुद को भेज ही रही हूँ। राजीव, शिवानी का मैसेज। शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। आंटी, शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। ओके ओके दीकरा, पर शिवानी है कौन? शिवानी, शिवानी मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। साल के कुछ खास दिनों में मैं उसका फेवरेट चॉकलेट सॉस केक बनाकर भेजता था, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करती थी। लेकिन आज उसका रिप्लाई आ गया। आई एम सो हैप्पी। आंटी, एक्चुअली आप मेरे लिए बहुत लकी हो। ये सारा का सारा केक ना आप फ्री में बांट दो। दीकरा, तुमको इतना हैप्पी देखकर हम भी बहुत हैप्पी हो गया। गॉड तुम्हारा जोड़ी बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी। जोड़ी? शिवानी मुझसे मिलना चाहती है। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई जस्ट कांट बिलीव इट। प्लीज इस मैसेज का रिप्लाई मत करना, मिलके बताती हूँ। से कितना टाइम हो गया, तुम कर क्या रही हो? बस एक रिपोर्ट भेजनी रह गई थी। हो गई। थैंक यू बुआ। बस अब राजीव वापस रिप्लाई ना कर दे। ओह नो, कहीं राजीव ने मैसेज का जवाब तो नहीं भेज दिया। कौन है? मेरी एक फ्रेंड है, उसे टैरो सेशन बुक करना है। शुक्र है। शुक्र है मतलब? और तुम क्यों पूछ रही हो कि किसका मैसेज है? शुक्र है, मैं बोल रही थी बुआ कि आप खुद से टैरो कार्ड रीडिंग करने के बारे में सोच रही हैं। मैं आपको वही बोलने वाली थी कि आपको ना टैरो रीडिंग शुरू करनी चाहिए। वेरी गुड, बिजी रहेंगी। हाँ, बाय बाय। देखा काकू, मैंने कहा था ना कि सई भाभी शिवानी बुआ के कमरे में गई थी। हो ना हो जरूर इन्होंने कुछ नया ड्रामा प्लान किया होगा। और गप्पा बस। अच्छा करिश्मा, अब मेरी जासूसी करने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया आपने?
अरे नहीं वो मैं ऐसा ही तू अपनी बात कर। करिश्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ तेरी बात हो रही है। वही नहीं बघितलं ना कैसे करिश्मा को जासूस बनाने पे तुली है ये। ए जंगली मुर्गी, तू क्या करिश्मा को लेबल लगा रही है? तू सीधे सीधे मुझसे बात कर और मेरे सवाल का सीधा जवाब दे। क्या चल रहा है तेरे और शिवानी के बीच में? तू क्यों बार बार उसके कमरे में मंडराती रहती है? सही अपने लिए सपोर्ट जुटा रही होगी, पटाने गई होगी कि अगले इलेक्शन में वोट सही जोशी को ही मिले, है ना सही? क्या काकू, क्या एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के कमरे में नहीं जा सकता नॉर्मल बात करने? मैंने सोचा था कि पहले मैं अपनी बेस्टेस्ट बुआ के कमरे में जाकर उनसे बातें करूंगी और फिर सीधे आपके कमरे में आऊंगी। क्या मेरे कमरे में? मेरे कमरे में क्यों आएगी तू? आपका हाल चाल पूछने। आपने खाना खाया कि नहीं, आज सही को डांटा कि नहीं, कल सही को डांटोगी कि नहीं। वो सही को डांटना आपकी पाचन शक्ति के लिए अच्छा है ना, इसीलिए। और आपका फेवरेट टाइम पास भी है। गप्पा बस, ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश मत कर। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता होता है कि इस घर में क्या चलता है, क्या होता है, सब। तो बस एक बात सच सच बता दे, तेरे और शिवानी के बीच में क्या हो रहा है? तू उसके कमरे में क्यों गई थी? मैं बताती हूँ। सही मेरे कमरे में वीरू की मेडिकल रिपोर्ट स्कैन करने आई थी, क्योंकि मेरे फोन का कैमरा सबसे बेस्ट है, इसीलिए। दैट्स इट। कौन से रिपोर्ट्स? कौन से रिपोर्ट स्कैन किए आपने? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने अभी तक कोई मेडिकल टेस्ट करवाया ही नहीं है। तुमने मेरी फाइल क्यों ली? मुझे आपकी पुरानी रिपोर्ट्स पुल के जीजू को भेजकर उनकी ओपिनियन लेनी थी कि आगे क्या कर रहे हैं। मुझे ना तो उनकी ना तो तुम्हारी किसी की भी ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, समझी? विराट, तेरी क्या मती मारी गई थी जो ऐसी खुराफती लड़की को हमारे मत्थे मर दिया? अब तो वो टेस्ट वेस्ट सारे करके फिटनेस सर्टिफिकेट का गप्पा बस। माहिती है मला, तू वो ये सारे फिटनेस सर्टिफिकेट काकू वो लेकर तू तो ट्रांसफर लेकर चला जाएगा। हम क्या करेंगे इसका? बड़ी माँ में विराट को क्या फर्क पड़ता है? इस घर में सारे ड्रामे तमाशे तो हम ही को देखने पड़ेंगे। मैंने अपना ट्रांसफर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप लोग अपने सॉल्यूशंस खुद निकालिए। मस्त मस्त, फिर तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, इस जंगली मुर्गी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। और ये लड़की तो ये घर होम ग्रह छोड़कर जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो है बहुत जिद्दी। और हम तो इसे घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इसको घर से बाहर निकाला तो ये पुलिस ले आएगी, और अगर पुलिस यहाँ पे आई तो हम जेल में जाएंगे। और जेल? वही नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। ए सही, तू एक काम कर, तू यहीं पे रह, ठीक है? अगदी बरोबर बोलत काकू ना। काय लागलो? ओहो, अब आप लोग यहीं खड़े खड़े मंत्रणा करते रहेंगे या बाय बाय बोल के अपने कमरों में भी जाएंगे? देखिए, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है, तो मैं तो जा रही हूं। बाय। वही नहीं, बाय बाय काकू, बाय बाय।
अचानक से मेरे कमरे में कुछ चाहिए था? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं देवी, क्या चाहिए बताओ। मुझे है ना आपकी सबसे प्रिटी वाली स्माइल चाहिए। दोगे? वो मैं देख रही थी, आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ था ना, और मेरी आई उनकी सबसे फेवरेट बहू वो गंदी पत्रलेखा पता नहीं आपको क्या क्या सुना रहे थे, इसीलिए मैं आपके रूम में आ गई आपसे पूछने। आप ठीक हो ना शिवानी बुआ? कमाल है, भवानी वहीनी या घर में से किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कि मैं क्यों इतनी सैड हूं, कि मैं ठीक हूं कि नहीं, पर तुमने पूछ लिया। और सही से तो मैं बात भी नहीं कर रही, लेकिन सही ने भी नोटिस किया। वो तो इसलिए ना क्योंकि सही किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। सही बहुत अच्छी है। आपको पता है शिवानी बुआ, जब मैं पुलकित से दूर होके बहुत सैड थी ना, तो सही ने हम दोनों की खूब मदद की थी, और हम दोनों की शादी करवाने के लिए उसने तो पूरे खानदान से पंगा ले लिया था, वीरू से भी। इसीलिए अब मैं सही के साथ हूँ, क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और अब वो वीरू को प्यार भी करने लगी है, तो मैं उसका साथ दूंगी कि वो वीरू को प्रपोज कर सके, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। क्या सही वीरू से प्यार करती है? धीरे बोलो प्लीज, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये एकदम टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं बताओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। जैसे तुझे सही की सीक्रेट पता है, वैसे ही सही को भी मेरा एक सीक्रेट पता है। क्या? अब कुछ नहीं। सही भाभी ने हमें चकमा दिया है काकू, मैं बता रही हूँ, कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो पकड़ा है शिवानी बुआ और सई भाभी के बीच में। ताड़ो सुट्टू हो ना। अब मी क्या मिलते वहीनी, अब तो हद ही हो गई है सही की। ऐसा ना हो कि सही हम सब पे हावी हो जाए, हो ना करिश्मा? हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा आई आपने। तुम दोनों ये लगाई बुझाई बंद करोगे? सही ने सही जवाब दिया कि वो शिवानी के कमरे में क्या करने गई थी, उसका उसमें कोई फायदा नहीं था। अरे शिवानी ने भी वही बोला। अब तुम दोनों ये फालतू की बकवास करना बंद करो। आई एम सॉरी बड़ी मामी, आप माने या ना माने, लेकिन सही हम सबको बेवकूफ बना रही है। हम सबको जल्दी पता चल जाएगा कि शिवानी मौसी और सही के बीच में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है। क्या मतलब है तेरा पत्र लिखा? यही बड़ी मामी कि ये एक लंबी कहानी है जो सही हम सबसे स्मार्टली छुपा गई है, और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि सही अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती, और उसके ड्रामे तो चलते रहेंगे हमारे चवान निवास में। पत्र लिखा? पिछली बार की तरह कोई नया अमय आ गया हो तो? मतलब शिवानी का कोई नया बॉयफ्रेंड आशिक प्रेमी आ गया हो और सही उसे पटाने में मदद कर रही हो, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। सही भाभी तो ज्ञान और एडवाइस देने में माहिर है ही, हो सकता है वो शिवानी बुआ को एडवाइस दे रही होंगी रिलेशनशिप पर। सही जिसे भी रिलेशनशिप एडवाइस देगी उसका रिश्ता कभी नहीं फलेगा, बल्कि डूब जाएगा। सही कह रही है पत्र लिखा। उसका खुद का ही रिश्ता देख लो। जो खुद के रिश्ते नहीं निभा सकते वो दूसरों को क्या सलाह देंगे? उसी लड़की की वजह से हमारे और विराट के रिश्ते खराब हो गए, वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि विराट अपने ही परिवार से रूठ जाए। वो जंगली मुर्गी कभी रिश्ता नहीं बचा सकती। अगर अमय जैसा ही कोई आ गया हो तो क्या करेंगे? आपको याद है ना पिछली बार कैसे सबके सामने हमारी थू थू हो गई थी? अभी इस बार भी ऐसी थू थू हो गई तो?
सोनाली मामी, हमें सई की बातों की गहराई में जाना होगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि माजरा क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही की बातों से सार निकालना मतलब पानी मथना है। कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। अगर आप लोग चाहें तो मैं सई भाभी पर अपनी जासूसी वाली नजरें रखूं? हाँ, अब रिस्क तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। That is it. उसके लिए तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है करिश्मा, लग जाओ काम पे। आई मुझे नहीं लगता हमें उस जंगली मुर्गी पर वक्त जाया करना चाहिए। अब तुम लोग अगर जाओ तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। हम तो चले जाएंगे बड़ी मामी, लेकिन आपको लगता है कि सई के रहते हुए आपको आराम मिल सकता है? आप इस घर की बड़ी हैं बड़ी मामी, और आपका हुक्म सराखों पर। लेकिन इस घर में जो पहले हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सई की मनमानी इस घर में नहीं चलनी चाहिए, हो कि नहीं सोनाली मामी? हो बरोबर है। इसका मतलब सही के फाइनल एग्जाम्स आने ही वाले हैं। वो जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। फिर विराट सर और मेरी शादी नहीं, सिर्फ एक डील है, हालात से किया हुआ एक समझौता। क्या बात है? मतलब तबीयत ठीक हुई नहीं कि जासूसी चालू? क्या करें? कुछ भी तो नहीं। अब आपको पता चल ही गया है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो विश मी लक ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे फाइनली तुम डॉक्टर बनने ही वाली हो। मैं वही सोच रहा था, बार बार तुम मुझसे बोला करती थी, बोला क्या, कंप्लेन किया करती थी हमारी डील वाली शादी को लेकर। जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगी घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस ये सपना पूरा हो जाए, फिर ये डील भी ओवर। खुश हो ना? फाइनली जिस दिन का तुम इंतजार कर रही थी वो आने ही वाला है। आप भी तो घर छोड़ के जाना चाहते हैं विराट सर, मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन वो क्या है ना, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो ये जरूरी नहीं है, और आपकी ये ख्वाहिश तो हरगिज पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी नहीं। इनफैक्ट पता है मैं क्या सोच रही हूँ ना, कि इस साल एग्जाम्स में फेल ही हो जाती हूँ, ना एग्जाम देने जाऊंगी, ना पास होंगी, ना आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर देखूंगी कि आप मुझे घर से कैसे निकालते। ये ऐसी बात भूल भी कैसे सकती है? तुम्हें जब फेल ही होना है तो तुम कॉलेज ही क्यों जा रही हो? बंद कर दो ना जाना। उससे आपको क्या मतलब? मैं आपसे पूछती हूँ क्या, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यहाँ खड़े रहकर पूछा था मुझसे। लेकिन बताया तो नहीं ना आपने, और आप दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं ये भी आपने मुझे नहीं बताया, सिर्फ मुझसे दूर जाने के लिए ना। मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं?
और तुम्हें इस सबसे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस ना। तो ये नेवर एंडिंग है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.